लाख छुपाओ प्यार छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो दोस्तों, तो आज हम आएंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पे। तो आइए हम देख रहे हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू p और q एक पूर्णांक है और q इजकल टू नॉट 0। जी हाँ, तो आइए हम इसे पटापट सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो जी हाँ है। तो हम लिखेंगे, जैसे मान लो परमेय संख्या 0, अब बट्टा में नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा ऊपर में हो तो हो, q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3। दोस्तों इसे हम p बट्टा q के रूप में लिख लिए हैं और q इजकल टू क्या हुआ, नॉट 0 हो गया। अब इसी को हम भाषा में लेते हैं। क्या इसको भाषा में हम क्या लिखेंगे? अतः लिख लेंगे, अतः शून्य एक परमेय संख्या है। अतः शून्य एक परमेय संख्या है। इसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू इजकल टू नॉट 0। बस हो गया, हमारा सवाल बन गया। क्या लिखेंगे? p बाई क्यू के रूप में हम पहले लिख लेंगे 0/2, 0/4, 0/6 जितने हो ऊपर में, यदि p के जगह पर 0 हो तो हो, लेकिन q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। हो गया, हमारा सवाल बन गया। आप लोग अच्छा से देखिए करके आए आप लोगों के सामने 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन डला चुका है। आज हमको पूरा 1.1 का पूरा ख़त्म कर लेना है। तो सवाल क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालने के लिए। 3 और 4 के बीच क्या गो परमेय संख्या? 6 गो परमेय संख्या। अब इसको कैसे बनाएंगे? मान लेना है ए बराबर कितना मान लेंगे? 3, बी बराबर कितना मान लेंगे? 4 और n बराबर यहाँ पर क्या है? 6 है, तो 6 आप प्लस 1 कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो गया? n बराबर 7। जितना बोलेगा ना, याद ध्यान दीजिए इधर, जितना बोलेगा उसमें सिर्फ हमको क्या करना है? 1 जोड़ देना है। हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। अब कितना है? 3 है ना, तो 3 और कितना? 4 के बीच कितने परमेय संख्या? 6। तो हम 1 जोड़ दिए, 6 में कितना 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7। बस इसी 7 से हमको दोनों तरफ गुना कर देना है। दोनों तरफ क्या करना है? गुना कर देना है। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 और 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। अब 21 और 28 वाला बीच वाला जो संख्या होगा वो हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। जैसे 21 के बाद कितना होता है? 22, 23, 24, 25, 26। दोस्तों देखिए क्या को बोल रहा है? 6 को बोल रहा है ना। 1 2 3 4 5, 1 और 6 हो गया इसी का आंसर। 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? 5 को परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या को परमेय संख्या? 5 को परमेय संख्या। तो हमको कुछ नहीं करना है। 5 बोल रहा है तो 5 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 6। बस इसी 6 को यानी 3/5 और 4/5 के बीच क्या गो? 5 को। तो हम 5 में क्या किए हैं? 1 जोड़ लिए हैं। अब 6 को क्या करना है? दोनों तरफ गुना कर देना है। 6 को दोनों तरफ क्या करना है? गुना कर देना है। और 4/5 6 से हम क्या करना है? गुना कर देना है। बस छात्री क्या हो गया? कितना? 18, 6 पंचे 30, 6 चौ कितना हो गया? 24 और 6 पंचे कितना हो गया? 30। अब ये 18 और 24 के बीच में हमको क्या संख्या निकालना है? 5 गो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 19 बट्टा कितना? 30। 19 के बाद कितने हो जाएगा? 20 बट्टा कितने? 30। 21 बट्टा कितने? 30। 22 बट्टा कितने? 30। 23 बट्टा कितने? 30। 1 2 3 4 5 हो गया हमारा आंसर। कितना निकल गया? 5। ध्यान दीजिएगा क्या को बोल रहा है? 5 बोल रहा है। तो 5 में हमको क्या करना है? 1 जोड़ देना है। तो हो गया कितना? 6 गो।
तो 3/5 यानी ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचा भी 6 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर नीचा गुना करना है 6 से, ऊपर भी गुना करेंगे 6 से और नीचा भी गुना करना है 6 से, जैसे हम यहाँ पर कर चुके हैं। 6 से गुना करने दोनों तरफ। अब इसको गुना करके 18 आया और 24 आया, बस इसी के बीच वाला संख्या हमको लिख देना है। यदि आपको अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट। और दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोग सामने 9th क्लास का चौथा नंबर यानी 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हम जानेंगे सवाल में क्या बोल रहे हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो नीचे वाला जो कथन है वो सत्य है या असत्य, और सत्य है तो क्यों, कारण देकर के समझाने के लिए हमको बोल रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जानेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो है ये सत्य हो जाएगा। और कारण देने के लिए बोल रहा है, तो कारण हम यहाँ पर दे चुके हैं। प्राकृतिक संख्या कितना बोल रहा है, 1 2 3 4। आप पूर्ण संख्या कहते होता है 0 से क्या होता है, शुरू होता है। तो इस सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। हम लिखेंगे अतः सभी प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का मिश्रण है। आप जानेंगे अगला नंबर सवाल पर दूसरा क्या बोल रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, ये असत्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। असत्य क्यों है, आइए हम लोग विचार कर रहे हैं इस पर। पूर्णांक संख्या उसको बोला जाता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों। पूर्णांक संख्या जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, फिर यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है, इसको पूर्णांक बोला जाता है। अब पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से न शुरू होता है। पूर्ण संख्या कौन चीज़ से होता है, 0 से शुरू होता है। तो इसमें 0 तो है, फिर माइनस है, माइनस नहीं होता है। इसमें पूर्ण संख्या माइनस नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। हम यहाँ पर लिख देंगे जगह बना करके, अतः सभी पूर्णांक क्या, पूर्ण संख्या नहीं होगी। दोस्तों अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पर। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या, मान लीजिए हम परमेय संख्या 2 यहाँ पर 5 ले लेते हैं। क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये वाला दोनों सेम है, तो क्या है, नहीं है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। लिखेंगे फिर यहाँ पर अतः सभी परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या नहीं होगी। दोस्तों आज हमारा चैप्टर जो था वो चैप्टर खत्म हो चुका। 9th यानी अध्याय 1 यानी पहला का प्रश्नावली 1.1 आज हमारा खत्म हो गया। यदि आपको कोई डाउट है दोस्तों क्षमा कीजिएगा, ये जो वीडियो भी बन रहा है, रात को शूटिंग हो रहा है, तो थोड़ा छाही को एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। और आगे देखने के लिए धन्यवाद।